गुड मॉर्निंग भाई। गुड। सभी भाई बहन को गुड मॉर्निंग। भैया जैसा कि मैं मुद्दे की बात करती हूँ, ज़्यादा गोल मटोल बातें नहीं करती हूँ, घुमाती नहीं हूँ, गोल गोल घुमाऊँ, मुद्दे पे आती हूँ कि जो कि अभी रायबली नसीराबाद की जो घटना है। एक दलित समाज से जो बच्चा आता है, युवा अर्जुन अर्जुन पासी जिसका नाम है, अ, वो बच्चा एक छोटी सी नाई की दुकान खोल रखा था। ये जो माफिया हैं जो गोली मारी है, जिन्होंने उनकी हत्या की, उस बच्चे की हत्या की है, 2 दिन 3 दिन एनी टाइम जब भी इनको मौका मिलता था जाते थे, कटिंग कराते थे, पैसे नहीं देते थे, पैसा मांगने पे गाली गलौज करते थे, उसको गाली देते थे, धमकी देते थे। 1 बार 2 बार 3 बार, तो हर दिन उसके साथ ऐसे होता था जब पैसा मांगने पे विवाद होता था। ये बताइए, कोई एक छोटी सी दुकान खोल रखा है, अपने माँ बाप को खिला रहा है, किसी से भीख तो नहीं मांग रहा है ना। अरे तुम इतने बड़े माफिया हो, इतना तुम्हारे घर में भरा है, अडानी अंबानी की औलाद हो, तो फ्री में कटिंग क्यों करा रहे थे? वो छोटी जात से आता है। अरे जब तुमको इतना ही था कि वो छोटी जात से आता है, इतनी नीची जात है, दलित घर से आता है, पासी बिरादरी का है, तो फिर क्यों गए वहाँ? जाते ही क्यों थे? तुम्हारे जेब में रुपए नहीं थे, भिखारी थे, तो जाना ही नहीं चाहिए ना, जाते क्यों थे? और यदि कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपना छोटा सा बिजनेस या काम, मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार चला रहा, अपने माता पिता को एक रोटी दे रहा है, सहारा बन रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तो क्या लोग आके उसका पैसा मांगने पे उसकी हत्या कर देंगे? लोगों को बड़ा विरोध हो रहा है कि मैडम आप उल्टा पुल्टा बोल रही हैं, आप जो है, आप ऐसे ना बोलिए, एक पार्टी को टारगेट करते हैं। तो हम एक पार्टी को टारगेट नहीं करते, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली पे हम बोलते हैं, जो उनका कार्य है कि यदि अभी मुसलमान हो, यादव हो, तो उसके घर आपका बुलडोजर चल जाता है, कार्रवाई हो जाता है तुरंत, घंटों नहीं लगता कि उसका घर गिर जाएगा, घर की पैमाइश हो जाएगा, नाप नाप करा लोगे, तहसील पूरा उतर आएगा, जिला पूरा उतर आएगा, हर अधिकारी लगा दोगे। लेकिन क्या वही अगर किसी गरीब घर के बच्चे के साथ हो, किसी गरीब की हत्या हो जाए, किसी दलित समाज से आता है बच्चा, पासी बिरादरी से है, उसकी हत्या हो, तो उस पे मौन बन गए? उस पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, उस पे जाने की ज़रूरत नहीं। कितने मंत्री आपके वहाँ गए, कितने विधायक वहाँ पहुँच गए हैं, बीजेपी वालों के कितने विधायक गए? अरे वो तो शुक्र है कि जो विपक्षी पार्टी हैं आवाज़ उठाया, वो उस बच्चे के साथ खड़े रहे, उसके माता पिता के दर्द को समझा, वहाँ सभी पार्टी गई। तो एक दल चंद्रशेखर आज़ाद जी का, उन्होंने अपना दल भेजा मौके पे, उन पीड़ित परिवार को हौसला दिया, उन पीड़ित परिवार के दुख दर्द में खड़े रहे, आंसू पोंछे, घटना की जानकारी लिए पूरा। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भी पार्टी के कुछ पदाधिकारी वगैरह, उनका जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको भेजे हैं। और इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अपना विधायक, सांसद और जिला अध्यक्ष, जितना हो सकता है उन्होंने किया है, भेजे हैं, आगे भी करेंगे। अब वो दलित के साथ खड़े हैं, उस परिवार से कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं, उसके दर्द को एहसास कर रहे हैं। उस बच्चे की जान गई है, अगर विपक्ष इतना मजबूत नहीं होता तो लिपापोती कर दिया जाता। कितने भी केस हैं, बहुत सारे केस हैं कि जो लिपापोती कर दिया गया है, न्याय नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। जहाँ बीजेपी का आ जाता है वहाँ न्याय नहीं मिलता है, वहाँ लिपापोती होती है, हमेशा लिपापोती होती है। वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, किसी किसी भी पार्टी का हो।
बच्चा तो बच्चा है ना, दलित तो दलित है ना, किसी समाज का है वो, जात कहाँ से आ जाती है कि छोटी जात से है तो इसको मार दो। तो बड़ी जाति वाले क्या करते हैं, छोटी जाति के मुंह में रोटी देती है। जो एक निवाला जाता है बड़ी जाति वालों को, जो पोस्ट पे बैठे लोगों को, छोटी ही जाति अनाज उगाती है, छोटी ही जाति सब्जी लगाती है, छोटी ही जाति अपने छोटे मोटे व्यवसाय करती है, कमाती है, खेती करती है, मेहनत मजदूरी करती है, लेकिन किसी से भीख तो नहीं मांगती है कि भीख मांगती है। अपना मेहनत करने में बुराई क्या है, बच्चा मेहनत कर रहा था और चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए किसी की हत्या कर दोगे, इतने बड़े माफिया हो गए। तो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी इसलिए असलहा का लाइसेंस देते हैं, किसी किसी भी बच्चे की हत्या कर दो, कभी भी किसी के ऊपर गोली कर दो, किसी को दौड़ा के मार दो, किसी को पीट के मार दो, इसलिए लाइसेंस होता है। इसलिए अगर इन पे कठोर कार्रवाई अगर होती, इन माफियाओं पे, इन गुंडों बदमाशों पे, बवालियों पे, तो शायद दोबारा रूह कांपे, कभी किसी दलित परिवार के साथ, किसी बच्चे के साथ ये घटना ना घटती। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी, ये तो हाईलाइट हो गया तो लोग जान गए, छोटी छोटी घटनाएं कितने आए दिन होती हैं, हर दिन होता है। तो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए, हर जगह जाते हैं तो वहाँ भी जाना चाहिए, उस पीड़ित परिवार के भी घर जाना चाहिए, और एक नहीं 10 भेज दो, 50 भेज दो, 50 लोगों को भेज दो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम आपको जाना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, देश का आप सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, और जाना चाहिए। ऐसे हत्यारों को कड़ी से कड़ी भी सज़ा देना चाहिए कि दोबारा इस तरीके की हत्याएं ना होती। मुख्यमंत्री जी, अगर आप बहुत पहले आप अपना लॉ एंड ऑर्डर मजबूत कर लिए होते तो इस तरीके की हत्या नहीं होती। इस तरीके के हर दिन जो है, एक युवा, एक बहन, एक बेटा, एक भाई, एक पिता मारा नहीं जाता। हर दिन कभी लड़के के साथ अत्याचार होता है, कभी बेटे के साथ अत्याचार होता है, कभी पिता के साथ होता है, कभी माता के साथ होता है, हर दिन होता है। एक में एक घटना हर दिन सुनने को आता है, कुछ हाईलाइट होता है, कुछ नहीं होता है। क्यों? वो कुछ हाईलाइट नहीं होता, उसके साथ कोई, उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं होता। खड़ा भी होता है तो लोग दबा देते हैं, जो माफिया होते हैं वो दबा देते हैं, धमकी देते हैं। उस परिवार को भी मारने के बाद भी धमकी मिली है, धमकाया जा रहा था। और मेन तो जो मास्टरमाइंड है वो क्यों नहीं पकड़ा गया? तो वो बीजेपी के संरक्षक में है, बीजेपी उसको सपोर्ट करती है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो नहीं पकड़ा गया और न पकड़ा जाएगा। और विपक्ष आवाज़ उठाई है, उठाएगी, कड़ी रहेगी। जैसे आदरणीय राहुल गांधी जी ने वहाँ गए, उस पीड़ित परिवार से मिले, उसके दर्द को एहसास किया, उनको हिम्मत दिया कि हम आपके साथ हैं। बेटा तो नहीं ला सकते लेकिन फिर भी उस परिवार के साथ हैं, और वो परिवार से खड़े आए। जब किसको कहते हैं देश की सुरक्षा? हमारे मुख्यमंत्री जी देश की सुरक्षा करते हैं ना। हमारे ये कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, माफिया ख़त्म हो गया, गुंडा राज ख़त्म हो गया। हर दिन तो गुंडे पैदा होते हैं, हर दिन तो कोई भाई बहन मारा जाता है, हर दिन तो कोई माता पिता मारे जाते हैं, हर दिन किसी बेटी के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, न्याय नहीं मिलता। अभी एक साल के अंदर के अगर घटना उठा के देख लीजिए तो कितने घटना है, और जो हाईलाइट हुई हैं। बाकी तो जो दब जाते हैं वो दब ही जाते हैं। कुछ पीड़ित परिवार को दबा दिया जाता है कि पीड़ित को कभी न्याय नहीं मिलता है, उसको दबा दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, डर जाता है, नहीं जाता है। बाकी जो हाईलाइट हो जाते हैं वही आते हैं संज्ञान में। लेकिन जिन लोगों को ये बुरा लग रहा है कि आप वीडियो बनाते, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम न्याय मांगते हैं। उन भाई बहन के लिए, उन बेटियों के लिए न्याय मांगते हैं।
गलत पे बोलते हैं। अगर हम चुनाव में बोले हैं तो गलत पे बोले हैं, निष्पक्ष चुनाव के लिए बोले हैं। आज भी हम बोल रहे हैं तो जो है बेटा के लिए बोल रहे हैं, इसके पहले भी बोले हैं तो बेटी के लिए बोले हैं, वायनाड के लिए भी बोले हैं। तो इतनी जाने गई हैं, उस पे मैं बोली हूँ कि रोटी ना सेकिए, हिंदू मुस्लिम ना करिए। और ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये राजनीति का टाइम है कि हाँ इस टाइम राजनीति करिए। इस टाइम तो पीड़ित परिवार को जितना से जितना हो उसको मुआवजा दीजिए। मुख्यमंत्री जी उसको न्याय दिलाइए, जो है उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, उस माता पिता को न्याय मिलना चाहिए। बच्चा तो नहीं वापस आएगा। मुख्यमंत्री जी क्या बच्चा जीवित रहता तो 10-20 लाख रुपए कमाता? अरे कुछ भी ना कमाता, बच्चा आंखों के सामने तो रहता माँ बाप के। माँ बाप ये उम्मीद नहीं करते हैं कि हमारा बच्चा हमको लाखों में कमा के दे, करोड़ों में कमा के दे। माँ बाप हमेशा यही कहते हैं हमारा बच्चा जो है भगवान इसको लंबी उम्र दें, अच्छा रहे, हमारे साथ रहे। तो अगर जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने, बहन जी ने जो बयान तो दिया, ट्वीट किया, अपना मंडल वहाँ एक मंडल भी भेजा, अपने लोगों को भेजा, लेकिन फिर भी अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष वगैरह जो भी गए हैं, जितने लोग भी गए हैं, लेकिन क्या बहन जी को नहीं जाना चाहिए? एक दलित युवा के साथ ऐसा हुआ है तो क्या बहन जी को नहीं जाना चाहिए? बहन जी को जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं को बहन जी को खुल के सपोर्ट करना चाहिए और बहन जी को खुद ये मांग करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी उनके घर बुलडोज़र चलाएँ, उन माफियाओं को घर गिराएँ। जो मास्टरमाइंड है वो पकड़ा जाए, उसके घर बुलडोज़र चले। हर जगह तो मुख्यमंत्री जी बुलडोज़र चला देते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं चलते? अभी आप देखे होंगे फैजाबाद का मैटर जो बेटी के साथ का आया मोइम खान को लेके, तो उसको तो विपक्षी पार्टी को इतना इतना घेरे थे, इतना घेरे थे, इतना घेरे थे कि हर दिन घेरते रहे, हर दिन घेरते रहे कि पार्टी से बर्खास्त कब करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी जो हत्यारे हैं, उनको भी आपकी पार्टी के संरक्षक में पल रहे हैं। आपकी पार्टी ने उनको सुरक्षा दिया है और जो मास्टरमाइंड है वो आपकी पार्टी का ही है। तो उन पे कब कार्रवाई होगी? उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके मोइम खान के यहाँ हुआ है, आनन फानन में दूसरे दिन घर गिर गया, सब गिर गया। बिना जाँच का, बिना कुछ किए पहले ही घर गिरा दिया गया, बैकरी गिरी। तो जब वहाँ बुलडोज़र चल सकता है तो यहाँ भी तो चल सकता है। यहाँ तो सामने है, बच्चे की जान गई है, दौड़ा के गोली मारी गई है। तो जो हैं पकड़े गए हैं, इनके घर भी बुलडोज़र चलना चाहिए। जो मास्टरमाइंड है वो भी पकड़ा जाना चाहिए, उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, उसके घर भी बुलडोज़र चलना चाहिए। और जिन लोगों को बुरा लगता है, बुरा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना बोलना है भला बुरा बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मैं एक दलित की आवाज़ हूँ, आवाज़ उठाऊँगी, हमेशा उठाऊँगी। जहाँ भी गलत कुछ होगा मैं आवाज़ उठाऊँगी, उस पीड़ित परिवार की आवाज़ उठाएँगे। और जैसे सब विपक्षी पार्टी आज इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से आवाज़ उठा रहा है, न्याय मांग रहा है, तो न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। विपक्ष लगा है इतनी मजबूती से और हो सकता है कि हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, शायद वो भी जाएंगे। मुझे सुनने में आया है कि वो जाएंगे और जाएंगे तब आप देखिएगा कि विपक्ष किस तरीके की आवाज़ उठाता है, विपक्ष किस तरीके खड़ा है। ऐसा नहीं है, एक जान गई है लेकिन दोबारा वो जान नहीं जाएगी। दोबारा के लिए जो है विपक्ष खड़ा है मजबूती से, लड़ाई लड़ेगा, न्याय दिलाएगा विपक्ष। ऐसा नहीं है, न्याय दिलाएगा। इतनी घटना जितनी घटना अभी हो रहा है, इतना किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। लोग बोलते हैं कि इतना क्यों भड़क रही हैं? क्यों ना भड़कूं भाई,
बेटा बेटा है, एक माँ माँ का लाल गया है। एक चंद पैसों के लिए किसी की हत्या कर दोगे? चंद रुपयों को लिए किसी गरीब की हत्या कर दोगे? किसी बेटे की जान ले लोगे? भेड़िया पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी, ये आपकी गवर्नमेंट में हो रहा है। अगर एक आदेश कर दें और उनके घर भी बुलडोजर चले तो उनको भी एहसास होना चाहिए, उन दरिंदों को। उनको तो ये एहसास है ना कि महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर जेल में रहेंगे, छूट के आ जाएंगे लीपापोती करके। इसीलिए आज इतना जो है क्राइम जो है बढ़ गया है। आज इतना घटना हो रहे हैं, हर दिन घटना पे घटना हो रहा, हर दिन घटना पे घटना हो रहा। अगर हमारा शासन प्रशासन पहले जग जाता तो हर दिन एक घटना नहीं घटती जो घटना घट रहा है। शासन प्रशासन भी नींद में सो जाता है, वो भी ऑर्डर का इंतज़ार करता है। काश वो ऑर्डर का इंतज़ार ना करता तो आज कहीं घटना नहीं घटती। यहाँ तो लोग थाने के चक्कर काट काट के कि हाँ हमारे जान को खतरा है, जो है कुछ नहीं होता, लास्ट में उसकी जान चली जाती है। अगर वो दबा कुचला है, गरीब परिवार से आता है, दलित परिवार से आता है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसको पुलिस उस पर सोच विचार करती है और टहलाती है, किसी बड़े घटना का इंतज़ार करती है। तो हर विपक्षी पार्टी लगी है, हर विपक्षी पार्टी मजबूती से उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हैं और न्याय भी मिलेगा, न्याय मिलेगा, जल्दी मिलेगा, ऐसा नहीं है। विपक्ष इतना मजबूत है और सड़क से लेके सदन तक जब जाएगा ना विपक्ष तो न्याय भी मिलेगा। और शायद कि भी मैंने कल बोला भी था कि मुख्यमंत्री जी, जब आपसे नहीं संभाला जा रहा है तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जब आप किसी की जान नहीं बचा सकते, आप न्याय नहीं दे सकते, तो आपको इस पद पे रहने के लायक नहीं है, आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि आप इस कुर्सी के लायक ही नहीं हैं। इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। शायद आपका बेटी बेटा होता तो आपको दर्द एहसास होता। उस माँ से पूछिए ना, उस पिता से पूछिए ना कि क्या खोया है उन्होंने। आपने कुछ नहीं खोया मुख्यमंत्री जी, अगर आप खोए होते तो आपको एहसास हुआ होता। और जो ये गुंडे माफिया पल रहे हैं उनके घर कोई कुछ खोया नहीं होगा, उनके घर के गुंडे माफिया और बढ़ रहे हैं, तो उनके घर बुलडोजर चलाइए ना, उनके घर बुलडोजर चला दीजिए। क्यों नहीं चला रहे हैं? अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो मुख्यमंत्री जी, जनता आपको कहीं बुलडोजर चलाने नहीं देगी, जनता खड़ी हो जाएगी, विपक्ष खड़ा हो जाएगा, जनता सड़कों पे आ जाएगी, बुलडोजर नहीं चलने देगी, जनता को ऊपर से चलाना पड़ेगा। कितनी जनताओं के ऊपर बुलडोजर चलाओगे? कितनी हत्याएं कराओगे? थक जाओगे, नहीं करा पाओगे। लेकिन बुलडोजर नहीं चल पाएगा, कि किसी के घर बुलडोजर नहीं चल पाएगा। आपका बुलडोजर अगर पहले चलेगा तो उन हत्यारों के घर चलेगा, उन हत्यारों को घर गिरना चाहिए पहले, जो अपराधी बने बैठे हैं, जो आपके संरक्षक में पल रहे हैं, जो उनको सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। अगर सत्ता का नशा नहीं होता तो इस तरीके नहीं किए होते। किसी युवा को इस तरीके पीट पीट के गोली मारने, पहले तो पीटा है, उसके बाद में दौड़ा के गोली मारा है। तो मुख्यमंत्री जी, ऐसा कुछ करिए कि कम से कम हमारे देश की सुरक्षा आपके हाथ में है, तो कम से कम सुरक्षा करिए। कोई बेटी बेटा के साथ ऐसा ना हो, कोई माता पिता के साथ ऐसा ना हो, कोई बहन भाई के साथ ऐसा ना हो जो आज हो रहा है। सबसे ज़्यादा घटना हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हर दिन होता है, हर दिन एक घटना होता है, हर दिन एक घटना होता है हमारे प्रदेश में। हर दिन एक बेटी एक बेटा मारा जाता है।